खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज ये मेरा पहला मैसेज है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती थी कि मैं जो कलाम खुदावंद मुझे बख्शते हैं वो आपसे भी शेयर करूँ। उम्मीद है कि आप सब इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि मेरी ये कोशिश कामयाब हो सके। हमारे लिए आज का कलाम है दानिएल नबी की किताब, उसका 12 बाब 1 ta 2 आयत। और उस वक्त मिकाएल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम की हमायत के लिए खड़ा है उठेगा, और वो ऐसी तकलीफ़ का वक्त होगा कि इब्तदाई अक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब-ए हयात में लिखा होगा रिहाई पाएगा, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें बथेरे जाग उठेंगे, बाज़ हयात अब्दी के लिए और बाज़ रुसवाई और अब्दी ज़िल्लत के लिए। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो, आमीन। हम सब जानते हैं कि दानिएल नबी एक ऐसा नबी था जिसको खुदावंद ने रोया के ज़रिए आखिरी अयाम के बारे में बताया। हमें इस किताब में बहुत सी ऐसी बातें पढ़ने को मिलती हैं जिनके ज़रिए हमें ये पता चलता है कि आखिरी अयाम में जब खुदावंद दोबारा इस दुनिया में आएंगे तो क्या होगा। उसी के बारे में दूसरी आयत पर हम गौर करेंगे, जिसके हम पहले हिस्से पर फ़िलहाल उसको देखेंगे कि आखिरी वक्त की बातें खुदावंद का मुकर्रब फरिश्ता दानिएल से रोया के ज़रिए कर रहा है, और वो ये बताता है कि उस दिन क्या क्या होगा। यहाँ पर जिक्र उन लोगों का है जो खाक में सो रहे हैं। हम इस बात पर यकीन तो रखते हैं कि आखिरी रोज़ यीशु जब आएगा तो जो मुर्दे हैं वो भी अपनी कब्रों से बाहर आ जाएंगे। पर क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि वो सब ही यीशु के साथ जाने के लिए उठेंगे? नहीं, बल्कि कलाम में लिखा है दानिएल 12 बाब की दूसरी आयत में, जो खाक में सो रहे हैं उनमें बथेरे जाग उठेंगे, यानी बहुत से जाग उठेंगे, लेकिन बाज़ इसलिए जागेंगे कि उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया और अब वो हयात अब्दी पाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने जीते जी अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के मुताबिक गुजारा, उसके कलाम को माना, उसके हुक्मों पर अमल किया। इसलिए वो मरने के बाद भी उस मुकर्रर दिन पर उठाए जाएंगे ताकि वो अब्दी ज़िंदगी पाएँ। ये लोग दर हकीकत उस अब्दी ज़िंदगी के हकदार हैं क्योंकि उन्होंने ख़ुद को पाक रखा, इस दुनिया के रंगो बू में ख़ुद को नहीं डाला, ख़ुद को बचा कर रखा। हर तरह की बदी और गुनाह से उन्होंने हमेशा अपने आप को दूर रखा। वो जानते थे कि उनके मसीहा ने उनके लिए कफ़ारा अदा किया। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हमारे लिए अपनी जान दे दे, लेकिन यीशु मसीह खुदा था, वो कामिल खुदा था और कामिल इंसान भी। उसने कामिल इंसान बनकर हमारे लिए जान दी। हमारी ज़िंदगी में बहुत से रिश्ते हैं जिनको हम बहुत अजीज़ रखते हैं, लेकिन क्या हमें उनको खुदावंद पर फ़ौक़ियत देनी चाहिए? नहीं, क्योंकि कोई किसी के लिए जान नहीं दे सकता। तो जो हमारे लिए जान दे चुका, अपना फ़िदिया दे चुका, हमें उसके लिए सोचना चाहिए, हर वक्त उसके ख्याल में होना चाहिए। अब हम आयत के दूसरे हिस्से पर गौर करेंगे, जहाँ पर यह ज़िक्र है कि वो लोग भी उठेंगे जो अब्दी ज़िल्लत और रुसवाई के हकदार होंगे। ज़रूरी नहीं कि सब ही उसके साथ उठाए जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को कभी भी खुदावंद के मुताबिक गुजारा ही नहीं, जो दुनिया की ऐशो इशरत में खोए रहे, जिन्होंने दुनिया की चकोचौंध को अपने खुदावंद पर फ़ौक़ियत दी, हर काम को अपने खुदावंद से अफजल जाना। उन्होंने हर वो गुनाह किया जिसके बारे में हमारा कलाम हमें मना करता है। वो गुनाह की लज्जत में भरे रहे और ख़ुद को उस दलदल में धंसाते रहे। ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं मिला, क्योंकि हमें ये बात हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि खुदा कभी किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा तो हर जगह हमें पुकारता है, हमारे ज़मीर के ज़रिए, हमारे दिल के ज़रिए, हमारी सोचों के ज़रिए, हमारे ख़यालात के ज़रिए। लेकिन हम इस कदर ख़ुद को दूर कर देते हैं उससे कि हम उस आवाज़ पर गौर ही नहीं करते, और आखिर इसी तरह अपनी ज़िंदगी के अयाम इस दुनिया में पूरे करते हैं। और ये सब हमारी इस दुनिया से हलाकत नहीं बल्कि अब्दी हलाकत का बायस बनता है। तो मेरे अजीज़ों, हमें ये जानना चाहिए और इस बात पर गौर करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। रोज़े आखिर हम उठेंगे तो सही, पर क्या हम उन लोगों में शामिल होंगे जो अब्दी हयात को हासिल करेंगे, या फिर उन लोगों में जो अब्दी ज़िल्लत और रुसवाई के हकदार बनेंगे? ये हमें सोचना है इससे पहले कि वक्त गुज़र जाए। हमें ये फ़ैसला करना है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और आपकी ज़िंदगी को इस अब्दी हयात के रास्ता पर ले चले।
آمین۔ خدا تیرا شکر ہو۔